जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, कि जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। 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 जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं और चलूँगा। कितने तैयार हैं कि भगवान जहाँ ले जाना चाहेंगे वहाँ जाने को तैयार है। हाथ उठाना पूरे 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 और तालियां एक साथ। और भक्त कहते हैं कि हमारा जीवन ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तिहारे, तुम्ही मेरे तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर श्याम, तुम्हें छोड़ कर क्या किससे कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले
भक्त कहते हैं, न कोई शिकायत न ही कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। ना कोई शिकायत ना ही कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो तुमसे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। बोलिए भक्त भगवान की। तो महाराज इस प्रकार जय और विजय को ये 3 जन्म मिलते हैं। अब सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ध्रुव जी के वंश के बारे में आपको बताते हैं। इनके वंश में राजा अंग हुए, राजा बैन हुए। राजा बैन बहुत ही पाखंडी राजा थे। उन्होंने अपने राज्य में जितनी भी मूर्तियां थी, मंदिर थे, उनमें मूर्तियां लगी थी, उन सबको हटाकर अपनी मूर्ति लगवाई थी। और अपनी मूर्ति लगवाने के बाद वो इसका तर्क भी देते थे। ऐसा नहीं कि ये कह दे मैं राजा हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, नहीं, वो तर्क देते कि शास्त्रों में लिखा गया है कि एक राजा के अंदर 6 देवता निवास करते हैं, उस हिसाब से मैं ही भगवान हूं, मुझे पूजो। प्रजा परेशान हो जाती है, ऋषिगणों के पास जाती है। ऋषिगण आते हैं, बहुत समझाते हैं राजा को, राजा नहीं मानते तो श्राप से उन्हें भस्म कर देते। अब भस्म कर दिया, प्रजा कहे कि अब राज सिंहासन पर कौन बैठे। ऋषिगणों ने कहा कि ठीक है, आप कहो तो भगवान को ही ले आते हैं। प्रजा ने कहा इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो एक पात्र मंगाया गया, लोटे जैसा, उसमें जो राजा की राख बचती है उसको डाला गया, दूध डाला गया, मंथन किया गया। मंथन करते करते सबसे पहले उसमें से कौवा उड़कर जाता है। सबने पूछा ये क्या है? बोले ये राजा के पाप थे जो चले गए। फिर मंथन करते 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 उसमें से परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु राजा पृथु के रूप में प्रकट होते हैं। राज सिंहासन पर बैठते हैं, कई वर्षों तक राज करते हैं। उनके वंशज में भरत जी होते हैं। भरत जी भी बहुत अच्छे राजा थे, कुछ समय तक राज किया, फिर अपने बच्चों को राजकाज देकर वो जंगल की ओर चले गए, वहां तपस्या करने लगे। एक दिन वे एक नदी में, गंडकी नामक नदी में स्नान कर रहे थे। नदी के 2 किनारे होते हैं, एक किनारा इस तरफ, एक किनारे की ओर एक मृगों का समूह था। मृग यानी
हिरण, मृग यानी हिरण, हिरणों का समूह था। उसमें से एक मृग मादा भी थी जो गर्भवती थी। अब अचानक से, क्योंकि जंगल है, कई पशु है, सिंह की गर्जना होती है। सिंह की गर्जना हुई तो जितने मृग थे वो सब छलांग लगाकर दूसरी ओर आने लगे। अब सबने छलांग लगाई तो मृग मादा ने भी छलांग लगाई। उसने छलांग लगाई, उसके गर्भ से बच्चा नदी में गिर गया। उस बच्चे को तो भरत जी ने पकड़ लिया। मृग मादा की मृत्यु हो गई। अब भरत जी उस मृग बालक को अपने साथ अपनी कुटिया लेकर आ गए और 24 घंटे वो उसके साथ रहते, 24 घंटे। और मनुष्यों का ये स्वभाव होता है, अगर आप 24 घंटे किसी के साथ समय बिता रहे हैं तो मोह पड़ जाना स्वाभाविक है, उसकी आदत हो जाती है, फिर प्रेम हो ही जाता है। तो मोह पड़ गया। अब ऐसा मोह पड़ा कि उन्हें हर वक्त मृग बालक अपने पास चाहिए। सोए तो मृग बालक, उठे तो मृग बालक, भोजन करे तो मृग बालक, स्नान करे तो मृग बालक, पूजा करे तो मृग बालक, हर वक्त उस आस पास चाहिए। अब एक बार भरत जी पूजा की तैयारी कर रहे थे, वो मृग बालक बाहर खेल रहा था। भरत जी ने सोचा तैयारी हो जाए फिर अंदर बुला लूंगा उसे। इतने में बाहर एक मृगों का समूह आया, अपने जैसे को देखकर वो उनके साथ चला गया, चला जाता है। तैयारी खत्म हुई पूजा की तो बाहर आते हैं लेने के लिए, मृग बालक गायब। पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं, रो रहे हैं, मेरा मृग बालक कहाँ चला गया, कहीं नहीं मिलता। धीरे धीरे वर्ष बीतते जाते हैं, अंत समय आता है। अंत समय में भी सोचिए, उनके मुख में सिर्फ एक ही नाम है, मेरा मृग बालक कहाँ है। कहते हैं कि अंत समय में आप जिसका नाम मुख से लेते हैं आपको वही योनि प्राप्त होती है। इसीलिए कहा जाता है भगवान का नाम लेना चाहिए कि इस जन्म मृत्यु के झंझट से छुटकारा मिले, भगवान के धाम जाए। अब उन्होंने मृग का नाम लिया तो दूसरी योनि उन्हें मृग योनि प्राप्त हुई, मृग योनि प्राप्त होती है। लेकिन क्योंकि अपने राज्य काल में उन्होंने इतने पुण्य किए थे कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई, उन्हें सब कुछ याद था। तो इस जन्म में वो सही समय पर उठते, स्नान करते, भगवान का नाम जप करते, तो दूसरी योनि उन्हें मनुष्य योनि प्राप्त हुई। एक ब्राह्मण के घर पर, ब्राह्मण की 2 पत्नियां थी, एक पत्नी से कुछ बालक हुए थे और एक पत्नी से एक कन्या और एक बालक। वो एक बालक थे भरत जी। संयोग से इस जन्म में भी उनका नाम भरत ही पड़ा। अब भरत जी कुछ कहते नहीं थे, कुछ भी नहीं, एक शब्द नहीं निकालते वो अपने मुख से। कुछ समय बाद ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है, बच्चे बड़े हो रहे हैं। भाइयों ने सोचा कि भरत को ज्यादा पढ़ाते लिखाते नहीं है, शिक्षा बहुत जरूरी है। सोच का अगर विकास करना है तो उसके लिए शिक्षा जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि इसको पढ़ाते नहीं है वरना आगे जाकर दिक्कत करेगा, अपना हिस्सा मांगेगा, क्योंकि समझ होगी उसको कि क्या सही है क्या गलत है। तो इसे अनपढ़ रहने देते हैं, पढ़ाते नहीं उन्हें, घर के काम कराने लगे। अब घर वाले कराते सो कराते, बाहर वाले भी कराने लगे। बाहर वाले, अरे भरत जरा ये ले आना, जरा ये सामान उतार देना, जरा ये सफाई कर देना, जरा बच्चे को वहां छोड़ आना, जरा बच्चे को वहां से ले आना। वो सब कर देते, कुछ नहीं कहते, वो हर काम कर देते। उनकी इस सरलता को, उनके इस भोलेपन को उनकी मूर्खता समझी गई और सब गांव वालों ने मिलकर उनका नाम रख दिया जड़ भरत।